सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज कृपा करके यह बताइए कि आप ये जो हमें भागवत जी सुना रहे हैं, ये भागवत जी की रचना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, प्रसंग क्या हुआ? तो सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी कहते हैं, सौनक जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, तब उन्होंने अपनी दृष्टि से संसार का दर्शन किया। जो त्रिकालदर्शी होते हैं वो समस्त कालों को भान लेते हैं, जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। तो वेदव्यास जी महाराज ने जब भविष्य में आने वाले जीवों का जब दर्शन किया तो अत्यधिक उनको क्लेश होने लगा, क्योंकि आगे आने वाले जो जीव हैं उनकी बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। किसी की बुद्धि यदि मंद हो, भाग्य यदि प्रबल हो, तो भी उसका जीवन सार्थक हो सकता है। पर यदि भाग्य भी मंद हो और बुद्धि भी मंद हो तो विडंबना हो जाएगी। कईयों को हम देखते हैं पढ़ाई लिखाई में जीरो है, पर बड़े होकर के इतने तिकड़म हो गए, इधर से उधर करना सीख गए कि खूब पैसे वाले हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं। अच्छे भले पढ़े लिखे जो हैं वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, और जो बिना पढ़े हैं वो उल्टा सीधा दिमाग लगा करके अपनी बुद्धि विवेक से बढ़िया बढ़िया कोठी बंगलों में रह रहे हैं। तो उनका भाग्य प्रबल है, बुद्धि मंद है। पर यदि बुद्धि भी मंद हो, भाग्य भी मंद हो, तब इस संसार में कैसे जीवन यापन होगा, ये विचार करके वेदव्यास जी महाराज शंका से युक्त होकर के बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि उसी क्षण वहां पे नारद जी महाराज आ गए। जैसे ही नारद जी का दर्शन हुआ तो नारद जी भगवान का दिव्य कीर्तन करते हुए पहुंचे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 नारायण। नारद जी महाराज जब दिव्य भगवान का कीर्तन करते हुए पहुंचे तो वेदव्यास जी उनको देख करके प्रसन्न चित्त हो गए कि संत भगवान पधारे हैं, अब मेरी जो पीड़ा है उनका निवारण अवश्य ही होगा। जैसे ही नारद जी महाराज का दर्शन किया तो पूजयामास विधिवन् नारदम सुरपूजितम। नारद जी को दर्शन करते ही वेदव्यास जी महाराज ने विधिवत उनका पूजन किया, अर्चन किया, आसन दे करके प्रणाम करके प्रश्न किया, कहिए महाराज कैसे आए? बोले हम तो भगवान के लोक में विचरण करते हुए भ्रमण कर रहे थे, आपका दर्शन हुआ तो हमने विचार बनाया चलो आपसे ही मिलकर के जाया जाए। किंतु मैं देख पा रहा हूं कि आपका मुख जो मंडल जो है वो अत्यधिक मलिन लग रहा है, कोई ना कोई चिंता आपके हृदयगत है, इसको लेकर के आप शंका में बैठे हैं। वेदव्यास जी महाराज ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज मैंने अनेक पुराणों की रचना कर दी, उपनिषदों की रचना कर दी, वेदों का विस्तार कर दिया, 1 लाख श्लोकों का महाभारत ग्रंथ मैंने लिख दिया, किंतु फिर भी मेरे चित्त को शांति संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। अभी भी कुछ अपूर्णता का भान हो रहा है, कहीं तो कोई त्रुटि मुझसे रही है। नारद जी महाराज प्रसन्न चित्त होकर के कहते हैं कि हम बता देते हैं आपसे कहाँ त्रुटि हुई है। आपने अब तक जितने भी शास्त्रों का विस्तार किया है, लेखन किया है, उन सब में अपनी विद्वत्ता का प्रयोग किया है, किंतु भगवान की स्तुति, भगवान के गुण गणों का गायन विशेष रूप से किसी एक में नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा तो सब जगह कहीं ना कहीं कोई स्तुति देवता कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं,
पर आपको अब ऐसी रचना करनी है कि जिसमें भगवान के दिव्य गुणों का ही गायन हो, जिसमें भक्तों का चरित्र हो, भगवान का चरित्र हो, तब जाकर के आपको संतुष्टि मिलेगी। एक ही क्षण में नारद जी ने समस्त शंका का शमन कर दिया। वेदव्यास जी महाराज समझ गए कि मुझे अब भगवान की दिव्य गाथा, भगवान के रसमय चिंतन करके मुझे लेखन करना है। उसी क्षण जाकर के सरस्वती नदी में स्नान किया। ध्यान समाधि होकर के जैसे ही उच्चारण करने लगे कि गणेश जी महाराज आकर के लेखन करने लगे। लिखते लिखते श्रीमद् भागवत जी का यह दिव्य ग्रंथ 12 स्कंद में परिणित हो गया। अब विचार किया कि यह किसे सुनाया जाए, क्योंकि बना तो दिया पर किसी को सुनाएंगे तभी तो इसको जाकर के सार्थकता होगी। तो अपने जो शिष्य हैं उनको 2 श्लोक रटा करके और जहां पर सुखदेव जी महाराज भजन कर रहे थे वहां पे भेज दिया। सुखदेव जी महाराज ने जब श्लोकों का श्रवण किया तो उनका चित्त थोड़ा सा जो ब्रह्म के चिंतन में लगा था वो उन भगवान के दिव्य रूप में आकृष्ट हुआ। सुखदेव जी ने विचार किया कि यह जो दिव्य आभा प्रभा जिनकी महाप्रभु की है, उनका स्वरूप तो बड़ा दिव्य है, किंतु व्यवहार कैसा होगा। प्रायः जब हम किसी को देखते हैं कि कोई बड़ा सुंदर है, दिखने में बड़ा हष्टपुष्ट है, पर शंका ये रहती है क्या पता व्यवहार खराब हुआ, हमसे चर्चा करेंगे कि ना करेंगे। जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी होता है। तो सुखदेव जी महाराज ने जब गुणों का श्रवण किया तो उनके भीतर मन में एक शंका हुई कि हो सकता है ऐसे चिंतन में हम ब्रह्म का चिंतन छोड़ करके उनको दर्शन करने जाएं और हमसे यदि ना मिले तो सुखदेव जी महाराज जो हैं श्रवण कर रहे हैं व्यास जी के शिष्यों की वाणी। बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। कैसे हैं भगवान? मोर पंख को धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबर को ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, वेणु निनाद करते हुए, गैयाओं को चराते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। अब ऐसी दिव्य आभा प्रभा विभा का श्लोक कान में पड़ा तो ब्रह्म से चिंतन हट गया, किंतु शंका थी कि क्या पता हमसे चर्चा करेंगे कि ना करेंगे, तो पुनः समाधि लगा करके बैठ गए। जैसे ही समाधि लगा करके ब्रह्म का चिंतन प्रारंभ किया तो दूसरे चेले ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिगांसया पाययदप्यसाध्वी जिगांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं दात्र्युचितान्ततोऽन्यं लेभे गतिं दात्र्युचितान्ततोऽन्यं कं वदयालुं शरणं व्रजेम कं वदयालुं शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। दूसरा श्लोक जैसे ही कर्णपुटों में पड़ा तो समझ गए कि जो पूतना जैसी बकी को अर्थात बकासुर की बहन जो अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई और भगवान को मारने के लिए आई, उसका विषपान करने के बाद भी भगवान ने उसको माता यशोदा माता देवकी के जैसी ही गति प्रदान की।
तो केवल माता जैसा कर्म करने से, स्तनपान कराने से ही भगवान ने इतनी दिव्य गति उनको प्रदान की है, तो वो निश्चित ही मुझे अपना स्वरूप का दर्शन भी देंगे और मुझ पर अनंत कृपा करेंगे। ऐसा विचार करके, ब्रह्म का चिंतन छोड़ करके सुखदेव जी महाराज जो है धीरे धीरे उन शिष्यों के साथ में वेदव्यास जी महाराज के पास आ गए।